हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप भी 2025 में चारधाम की यात्रा में आने वाले हैं? और आप सभी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, इसके लिए परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये तो आप सभी को पता ही है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, पर टाइमली रजिस्ट्रेशन कराना भी उतना ही ज़रूरी है जितना चारधाम यात्रा पर जाना। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के नियमों में अगर किसी तरह का कोई बदलाव हो रहा है तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, तभी रिक्वेस्ट से जुड़े जितने भी अपडेट्स और जितने भी चेंजेस आए हैं वो सब आप जान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइट्स एंड ईट्स। इस चैनल में आपको मिलते हैं ट्रैवल और फूड रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो पूरा देखिए। मेरा वादा है आप निराश नहीं लौटेंगे। वीडियो वाकई में इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हर तरफ केवल रजिस्ट्रेशन की ही बात हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? तो इस बात का जवाब ये है कि चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, जिसमें यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आते हैं, उस यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सहज बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए थे, जिससे कि यात्रा पर ठीक तरह से निगरानी रखी जाए और यात्रियों को किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। पर इस रजिस्ट्रेशन के लिए ही लोगों को कई बार मारामारी का सामना करना पड़ता है। हालत ये होती है कि पिछले साल 2024 में मई के महीने में जब यात्रियों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिले तो वो हरिद्वार में 12-12 घंटे तक लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे थे। उसमें से बहुत सारे यात्रियों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिले। ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी चारधाम जाने वाले श्रद्धालु चाहते हैं कि वो पहले से ही घर बैठे ही अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लें और आराम से चारधाम यात्रा कर पाएं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हर साल लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी में जुट जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में सरकार द्वारा आई एक खबर न्यूज़पेपर में छपी कि चारधाम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अनिवार्य होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। क्या है ये डिक्लेरेशन फॉर्म? तो चलिए पहले ये जान लेते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यात्रा के दौरान आप होटल में कहाँ स्टे करेंगे और कहाँ पर खाएंगे, और हो सकता है आपको ट्रैवल एजेंसी का भी ब्यौरा देना हो कि आप किस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू यात्रा करेंगे। ये सारी जानकारी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में ही देनी होगी जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जुड़ा होगा। साथ ही सरकार ने बताया है कि वो यात्रा चेक पोस्ट पर एक सेंसर लगवाएंगे जो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट रीड करके यह बता देगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपने जमा किया है या नहीं। चाहे आप टैक्सी से यात्रा करें या फिर आप पर्सनल व्हीकल से यात्रा करें, दोनों ही वाहनों के नंबर प्लेट को रीड किया जाएगा। अगर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जमा नहीं है तो आपको यात्रा चेक पोस्ट से वापस भेज दिया जाएगा। अगर आपका जमा है तो आगे के लिए रवाना किया जाएगा। अब सवाल ये है कि डिक्लेरेशन फॉर्म देने के लिए आपको होटल की बुकिंग पहले से ही करनी होगी। इस सूरत में यात्री होटल की बुकिंग करेगा तभी उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर यात्रा का रजिस्ट्रेशन होटल बुकिंग के माध्यम से मिलेगा तो यात्रियों को ऐसा लगता है कि होटल वाले अपनी मनमानी करने लगेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो अगर होटल नहीं देंगे तो यात्री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे। ऐसे में होटल व्यवसायी अपने मनमाने रेट ले सकते हैं। इससे यात्रियों की जेब पर खासा नुकसान पड़ सकता है। साथ ही होटल व्यवसायी ये शर्त भी रख सकते हैं कि गाड़ी भी उन्हीं के थ्रू ही लेनी होगी, तभी वह होटल बुक करेंगे। यात्री यहाँ पर आकर मजबूर हो सकता है, तो यह एक समस्या भी बन सकती है। हालांकि उत्तराखंड टैक्सी एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है और कहा है कि उन्हें भी अपनी टैक्सी चलाने में खासी दिक्कतों का सामना करना होगा और वे भी पंजीकरण और होटल व्यवसायी के अधीन हो जाएंगे, जिससे उनके व्यवसाय पर भी खासा नुकसान होगा। और इसीलिए चालक मालिक टैक्सी एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। सरकार का इस मामले में कहना है कि पिछले साल 2024 में लगभग 60 से 65 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे और उसमें से 40 से 45 लाख लोगों ने ही यात्रा की, जिससे उनकी गिनती गड़बड़ा जाती है और यात्रियों की सुरक्षा में उनको खासी समस्या आती है। इससे ये भी एक परेशानी आती है कि कुछ यात्री ऐसे रह जाते हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं पाता है और कुछ रजिस्ट्रेशन लेकर भी आते ही नहीं है, जिससे सच में आने वाले इच्छुक यात्री रजिस्ट्रेशन स्लॉट भर जाने की वजह से आ
ही नहीं पाते हैं और लाखों रजिस्ट्रेशन स्लॉट यात्रा पर रजिस्ट्रेशन करवा के भी यात्रा पर न जाने वाले यात्रियों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। वो जाने वाले इच्छुक यात्रियों को भी नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है? इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि अगर कोई यात्री रजिस्ट्रेशन करवाता है और किन्हीं कारणों से नहीं जा पाता है तो वह रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, जिससे उसकी जगह पर दूसरे यात्रियों को रजिस्ट्रेशन मिल सके, जैसा कि ट्रेन टिकट्स की रिजर्वेशन में होता है। इससे सरकार को यात्रा करने वाले कुल यात्रियों का बिल्कुल सही आंकड़ा या नंबर भी मिल जाएगा और अन्य समस्याओं से भी आसानी से निपटा जा सकेगा। पर यहाँ मज़े की बात तो ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कहीं पर भी कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे में यात्री जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वो यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल करें, ये एक बड़ी समस्या है, जिसे सुलझाकर सरकार और यात्री डिक्लेरेशन फॉर्म वाली समस्या से भी निजात पा सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार डिक्लेरेशन फॉर्म की जगह इच्छुक यात्रियों से रजिस्ट्रेशन फॉर्म का शुल्क ले ले। इससे होगा ये कि जो वास्तव में यात्रा पर जाना चाहते हैं वे ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और अगर वे किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कुछ फ़ाइन काट कर वो शुल्क रिफंड कर दिया जाए, जैसे कि ट्रेन की टिकट्स को निर्धारित समय से पहले कैंसिल करने पर मिलता है। तो ये सुझाव सरकार की मदद कर सकता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव है इस समस्या से उबरने का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। वीडियो के व्यूज़ बढ़ेंगे तभी सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। तो चारधाम यात्रा को सरल बनाने की इस मुहिम में आप भी एक कड़ी बनिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन लगभग 15 मार्च के बाद से शुरू हो जाएंगे और अभी तक डिक्लेरेशन फॉर्म वाली समस्या की वजह से ही रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं। सरकार सभी पक्षों की समस्याओं का हल ढूंढ रही है। अगर डिक्लेरेशन फॉर्म वाला रूल हट जाता है तो यह हटाकर ही रजिस्ट्रेशन साइट खोली जाएगी और नहीं हटता है तो डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि 15 से 20 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जो यात्रियों की सभी समस्याओं को सुलझाकर निपटा कर ही शुरू होगी, यानी कि सभी यात्रियों के फेवर में होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोई नया सुझाव आपके दिमाग में आता है तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।